अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज हसनैन फ्रॉम मुकद्दम स्टेट। आज जो आपके लिए घर लेके आए हैं वो विक्टोरियन स्टाइल के अंदर 10 मरला की कंस्ट्रक्शन के ऊपर लेक सिटी के अंदर मौजूद है। अगर आप ओवरऑल इस घर की लोकेशन की बात करें तो आपको बाहर वाला इसका जो फ्रंट रोड नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा स्पेशियस है और अच्छी खासी एक आपको अच्छी स्पेस देखने को मिल रही है। अगर हम ओवरऑल इस घर के फ्रंट की बात करें तो इसका घर का फ्रंट व्हाइट कलर के अंदर पेंट किया गया है और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है। अगर हम इसके मेन गेट की बात करें तो इसका मेन गेट बहुत ही खूबसूरत तरीके से आयरन के अंदर प्रिपेयर किया गया और ब्लैक कलर का और गोल्डन कलर का पेंट किया गया जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस घर के गैराज की बात करें तो इसके गैराज के अंदर बहुत इजीली आपकी 2 से 3 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, अगर इसकी आउटर स्पेस की हम इस वॉल की बात करें तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा वॉल के ऊपर डिजाइन हुआ हुआ है जिसको गोल्डन कलर के अंदर पेंट किया गया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अगर हम इस घर की फ्रंट विंडो की बात करें तो ये एक बहुत ही घर को एक ब्रॉडर लुक दे रही है और ये ब्लैक एल्युमिनियम के अंदर और ग्लास के अंदर डिजाइन की गई है। अगर हम गैराज की वॉल्स की बात करें तो वॉल्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा मोज़ैक वर्क किया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आपके इस वॉल के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन दिया गया है। ओवरऑल अगर हम घर के गैराज से अंदर की तरफ जाते हैं तो घर के गैराज के अंदर आपको 1 स्टेप अपर के ऊपर आपको एक मेन गेट मिलता है जो कि सॉलिड वुड के अंदर प्रिपेयर किया गया है। इसकी ओवरऑल पेंट क्वालिटी, जो दरवाजे की क्वालिटी है वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम इधर से अंदर आए तो आपको लॉबी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी डबल हाइटेड छत देखने को मिलती है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा शैंडलियर आपको देखने को मिल रहा है। इस लॉबी के अंदर आपको एक सबसे पहले जो है फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स मिल जाती हैं और अगर हम फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स के नीचे बात करें तो आपको एक अदद पाउडर रूम मिल जाता है। तो अगर मैं आपको पाउडर रूम दिखाऊं तो इस पाउडर रूम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपको एक अदद कमोड और एक छोटा सा सिंक मिल जाता है। इसके अंदर लाइट नहीं थी तो इसलिए हम आपको वो दिखा नहीं पा रहे। हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको एक ड्राइंग रूम देखने को मिलता है जिसको डिवाइड किया गया है आपको एक सॉलिड वुडन डोर के ऊपर, जिस अंदर से आप अगर देखें तो इसका ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। जैसा कि हम आपको अगर बंद करके दिखाते हैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लॉक है वो बहुत खूबसूरत है और ओवरऑल जो दरवाजे का डिजाइन है वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम ओवरऑल ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग की बात करें तो ब्राउन कलर की वुडन टाइल टेक्सचर का यूज किया गया है इसके अंदर और बहुत ही खूबसूरत सा ड्राइंग रूम के अंदर एक शैंडलियर आपको देखने को मिल रहा है। और इस ड्राइंग रूम को की स्पेस के हिसाब से उन्होंने इसके अंदर आपको 2 अदद फैंस दिए हुए हैं और ओवरऑल ये आपकी फ्रंट विंडो है जिसका एक बहुत ही इम्पैक्टफुल व्यू है इस पूरे ड्राइंग रूम के अंदर। इस ड्राइंग रूम की वॉल्स की बात करें तो इस वॉल्स के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइंड मिरर वॉल आपको डेकोरेट की गई है और इसके ऊपर आपको लैंप्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अगर मेरे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर देखें तो आपको कनेक्टेड टीवी लाउंज से आपको एक दरवाजा देखने को मिलता है जो कि वुडन के अंदर प्रिपेयर किया गया है। एज यूजुअल इसके अंदर भी आपको ग्लास का काम देखने को मिल रहा है। ये जैसे बंद है तो हम बाहर से अगर हम ड्राइंग रूम से बाहर की तरफ निकलते हैं तो बाहर निकलते के साथ अगेन टीवी लाउंज का एक दरवाजा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊं तो ओवरऑल इस दरवाजे की एक ये अपीयरेंस आती है फ्रंट से जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसके हैंडल्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर। अगर हम इधर से टीवी लाउंज के अंदर आते हैं तो टीवी लाउंज के अंदर आपको एक अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है और इसकी ओवरऑल वॉल्स की बात करें तो वॉल्स के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट हुआ है और इसके ऊपर जो बहुत ही सिंपल और मिनिमल किस्म की डिजाइनिंग की गई और इसके ऊपर आपको लैंप्स दिए गए हैं। इस टीवी लाउंज के अंदर भी आपको बहुत खूबसूरत सा ब्लैक और गोल्डन कलर के अंदर आपको एक शैंडलियर दिया गया और 2 अदद आपको फैंस दिए गए हैं। और इसके टीवी रैक की बात करें तो इधर आपको बहुत ही खूबसूरत सा पेंटेड टीवी रैक मिलता है जिसको उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन किया गया और इसकी ओवरऑल अगर वॉल की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्यूल टोन के अंदर आपको ये उन्होंने वॉल डिजाइन करके दी है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ओवरऑल अगर इस घर की फ्लोरिंग की बात करें तो इधर 2x4 की टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है और ब्लैक स्कार्टिंग के साथ इसको ओवरऑल फिनिश दी गई है। अगर हम इस घर की किचन की बात करें तो इस घर का किचन भी बहुत ही मिनिमल और खूबसूरत डिजाइन के अंदर प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर आपको ओवरऑल जो टेक्सचर मिलता है वो व्हाइट और ग्रे कलर का मिलता है। अगर आप देखें तो इस किचन के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत सी 2 अदद कॉर्नर शेल्फ मिलती हैं जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई हैं और ओवरऑल अगर इसके कैबिन्स की बात करें तो इसके कैबिन अच्छे खासे स्पेशियस है। इसके अंदर आपको यूटिलिटी वाइज सब कुछ मिलता है और इधर आपको एक अदद सिंक मिलता है जिसके आपको 2 टब्स मिल जाते हैं। डिवाइडेशन आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इस किचन से बाहर निकले
किचन से बाहर निकलते साथ हमारे पास टीवी लाउंज देखने को मिलता है और टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने आपको 2 अदद कमरे देखने को मिलते हैं और इसमें से सबसे पहला कमरा हम ये चूज करते हैं। अगर हम आपको मास्टर बेड का एक प्रॉपर रिव्यू करवाएं तो ये एक मास्टर प्रॉपर बेड है जी, क्योंकि इसके अंदर आपको एक अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है। और जो सबसे खूबसूरत डिजाइन है मुझे इस ओवरऑल घर के अंदर लगा वो इन वार्डरोब्स का है, क्योंकि इनको एक डिफरेंट डिजाइन के अंदर प्रिपेयर किया गया है। अगर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो हैंडल्स लगे हैं, इसके ऊपर जो पेंट वर्क हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। और यूटिलिटी वाइज भी देखा जाए तो इसको अच्छा खासा एक आम यूजर के लिए फ्रेंडली बनाया गया है। और अगर हम इधर से वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो इस जो कमरे का वॉशरूम है वो बहुत ही मिनिमल डिजाइन के अंदर प्रिपेयर किया गया है। सबसे जो बेहतर चीज है वो सबसे पहले आपको फुल हाइटेड टाइल्स देखने को मिलती हैं, वो भी ड्यूल टोन के अंदर, और आपको 2 अदर निशेस देखने को मिलती है और वॉल माउंटेड कमोड देखने को मिलता है और आपको इधर एक शॉवर सेट मिलता है और आपको इधर एक वैनिटी मिलती है जो एज यूजुअल बहुत जरूरी है वॉशरूम के लिए। अगर हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो हमारे बिल्कुल साथ एक और रूम है। अगर हम उसका विजिट करें, रूम्स के डोर की बात करें तो एज यूजुअल इसके अंदर सेमी सॉलिड के डोर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी और फाइन लुक के अंदर डिजाइन किए गए हैं। और ओवरऑल अगर इस कमरे की बात करें तो सेम डिजाइन के अंदर प्रिपेयर किया गया है, लेकिन अलग और खूबसूरत चीज़ ये है कि आपको फ्रंट के ऊपर जो वार्डरोब मिलती है वो पूरी वॉल के ऊपर आपको कवर्ड वार्डरोब मिलती है और वो बहुत ओवरऑल एक खूबसूरत अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है इस कमरे को। और अगेन सेम टाइल्स का यूज हुआ है, सेम पेंट हुआ है। और अगर सीलिंग डिजाइन देखें तो सीलिंग डिजाइन हर कमरे का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वाइट कलर के अंदर है और एक सेम लुक प्रोवाइड कर रहा है। इस कमरे के वॉशरूम की बात करें तो इसके अंदर एज इट इज अगेन आपको ग्रे और लाइट ग्रे का एक मिक्सचर मिल रहा है। और अगेन जो सबसे बेहतर चीज है इस वॉशरूम के अंदर, आपको एज इट इज सेम आपको खूबसूरत सी शेल्फ दी गई है जिसके ऊपर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा सिंक दिया गया है और इधर आपको वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। और अगर हम इस वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो ये ओवरऑल था हमारा नीचे वाले जो फ्लोर का रिव्यू था। बैक टू द स्टेयर्स जाएं लॉबी की तरफ और अपने फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू करें तो वो आपको हम दिखाते हैं। अगर हम इस ओवरऑल स्टेयर्स की बात करें जो कि कनेक्टेड है हमारे फर्स्ट फ्लोर के साथ, तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी आयरन की एक ग्रिल देखने को मिलती है जो ड्यूल टोन के अंदर आपको पेंट की गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ओवरऑल अगर हम स्टेयर्स के ऊपर जो ग्रेनाइट लगा हुआ है उसकी क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल ये आपके घर के थीम के साथ इसका कलर बहुत ज्यादा मैच हो रहा है। और सबसे मजेदार चीज ये है इस घर के अंदर ट्रेवर्टाइन की वॉल्स देखने को मिलती है इसके ऊपर जो कवर किया गया है और एक बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है घर को, और ये फुल टाइम आपको मतलब ऊपर तक देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम स्टेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं और इधर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सा शैंडलियर आपका इंतजार कर रहा है, मतलब आप इसको बहुत ही मतलब टच कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और अगर ओवरऑल लॉबी की बात करें, ऊपर से आपकी सीलिंग की बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन दिया गया आपको राउंड शेप के अंदर जो कि एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इस घर की स्टेयर से अपने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें तो आपको एक अदर रूम देखने को मिलता है जो कि आपके टीवी लाउंज से थोड़ा सा सेपरेटेड उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया गया है, डिजाइन किया गया है, यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इस ओवरऑल अगर कमरे की बात करें तो इधर आपको ब्राउन कलर की टेक्सचर्ड टाइल्स देखने को मिलती है और एक बहुत खूबसूरत सी एज यूजुअल सेम डिजाइन आपको वार्डरोब देखने को मिलती है। इस घर के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, इस कमरे की सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इधर आपको 2 अदर टेरेस मिल जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा टेरेस आपको बैल्कनी मिल जाती है, ठीक है, और इधर एक विंडो आ जाती है जो कि आप इसको साइड पे करके आप अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और इधर आपको एक ग्लास का डोर मिल जाता है और देखा जाए तो एक आपको टेरेस देखने को मिल जाता है जो कि ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप ओवरऑल बाहर का एक व्यू देखें तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। अगर हम टेरेस से अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर के टेरेस के बिल्कुल साथ हमें वॉशरूम, इस कमरे का वॉशरूम देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको ब्राउन टेक्सचर टाइल्स मिलती हैं और ओवरऑल जो वॉशरूम का जो थीम है वो ब्राउन कलर का डिजाइन किया गया है। इधर आपको पार्टीशन मिलती है और मजेदार चीज ये है कि इस वॉशरूम को जो इसका जो शॉवर एरिया है वो राउंड स्पेस के अंदर डिजाइन किया गया है। ओवरऑल एक डिफरेंट फील प्रोवाइड कर रहा है इस वॉशरूम को। इस वॉशरूम के अंदर आपको हर चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो एक नेसेसिटी है एक वॉशरूम के लिए। ठीक है, ओवरऑल अगर हम वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते साथ ही आपको अगेन एक सेकंड लॉबी देखने को मिलती है जो कि बहुत छोटी सी है।
इधर से आपको ममटी का रास्ता मिल जाता है, और इधर से अगर हम आते हैं तो इधर आपको टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है। इस टीवी लाउंज के अंदर अगर कोई चीज देखें तो सबसे पहली जो डिफरेंट चीज है वो सबसे पहले आपको जो टीवी रैक इधर देखने को मिलता है वो बहुत ही डिफरेंट डिजाइन के अंदर आपको टीवी रैक मिलता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। नीचे आपको 4 ड्रॉर्स मिल जाते हैं जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, और ओवरऑल इसके अंदर आपको अगेन एक बहुत खूबसूरत सा शैंडलियर देखने को मिलता है। मेरी बैक साइड पे आपको 2 रूम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम अगर इस रूम की बात करें, इस रूम के अंदर आपको ओवरऑल सब कुछ बिल्कुल सेम मिलता है। व्हाइट कलर की वॉल्स मिल रही हैं आपको, और खूबसूरत सी सीलिंग मिल रही है सेम डिजाइन के अंदर एज इट इज जो नीचे वाले रूम के अंदर थी। और मेरे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आपको वार्डरोब देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वार्डरोब एज इट इज सेम डिजाइन में रिपेयर की गई है। और अगर इस वॉल के ऊपर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक वॉल लैंप्स दिए गए हैं जो ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर इस रूम के वॉशरूम की बात करें तो इस रूम के वॉशरूम के अंदर आपको एज इट इज सेम ब्राउन कलर का टेक्सचर थीम मिलता है, लाइट ब्राउन कलर का मिलता है। एक बहुत ही लंबी सी शेल्फ मिलती है और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा सिंक मिलता है। एज इट इज सेम है बिल्कुल। इसके अंदर आपको वॉल माउंटेड कमोड देखने को मिलता है और 2 अदर डिशेस देखने को मिलती हैं। और अगर हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल साथ हमारे पास एक और रूम हमें देखने को मिलता है, और एज इट इज सेम बिल्कुल डिजाइन के ऊपर ये रूम भी कंस्ट्रक्टेड है और बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा बनाया गया है। बट इस रूम के अंदर आपको वॉशरूम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके ओवरऑल वॉशरूम की बात करें तो इसके अंदर आपको एक बहुत ही डीप कह सकते हैं, डीप आपको शॉवर स्पेस मिलती है, तो जिसको पार्टीशन मतलब इसको सेपरेट किया गया है ग्लास की पार्टीशन से। और इधर आपको अगेन वॉल माउंटेड कमोड मिलता है, और इधर आपको एक अदर सिंक मिलता है। ओवरऑल अगर इसकी थीम की डिजाइन की बात करें तो आपको डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन के अंदर इसकी टाइल्स देखने को मिलती हैं। इस रूम से बाहर निकलें तो बाहर निकलते साथ अगेन हमारे पास टीवी लाउंज आ जाता है, और टीवी लाउंज के बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको एक अदद बहुत छोटा सा एक सेपरेट किचन देखने को मिलता है, जिसको अगेन नीचे वाले किचन के साथ ही मैचिंग डिजाइन में प्रिपेयर किया गया है। इसके अंदर आपको एक अदद हुड मिल जाती है, आपको एक अदद आपको स्टोव मिल जाता है, और अगेन अगर ये बोल रही हैं इसको बंद करते हैं, और अगेन आपको इधर एक अदद सिंक दिया गया है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी टैप दी गई है। ओवरऑल अगर किचन की डिजाइन की बात करें तो इधर आपको ग्रे कलर की वार्डरोब, ग्रे कलर के आपको कैबिन्स दिए गए हैं, और व्हाइट कलर की आपको टाइल्स लगाई गई हैं जो कि ओवरऑल अच्छी लग रही हैं इस किचन के ऊपर। अगर हम अपने 3rd फ्लोर की बात करें, ममटी की बात करें, और इस ममटी के ऊपर आपको एक अदद रूम एक और देखने को मिलता है, और एक बहुत ही खूबसूरत सी स्पेस बनाई हुई है जिसको आप एज अ टीवी लाउंज यहाँ पे जिस तरह मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम स्टेज से ऊपर की तरफ आते हैं तो 3rd फ्लोर के ऊपर आपको ममटी साइड के ऊपर आपको एक बहुत ओपन सी कवर्ड स्पेस मिलती है जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक छोटा सा टीवी लाउंज बना सकते हैं, या फिर जैसा आपका दिल करते हैं आप उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इससे अंदर की तरफ चलते हैं तो इधर आपको बहुत ही खूबसूरत सा छोटा नहीं एक प्रॉपर आपको बेडरूम मिलता है, देखने को मिलता है, जिसको एज इट इज सेम डिजाइन के अंदर प्रिपेयर किया गया है। कुछ भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। आपको इधर कैबिन्स देखने को मिलते हैं, सेम हैंडल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर ये बिल्कुल लास्ट रूम भी है इस घर का। ओवरऑल अगर छत की वॉशरूम की बात करें तो इस वॉशरूम को भी बहुत ही खूबसूरत ग्रे कलर के टेक्सचर के अंदर प्रिपेयर किया गया है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज रूम होता तो इसके अंदर फुल हाइटेड टाइल्स ना होती, लेकिन इसके अंदर फुल हाइटेड टाइल्स इस्तेमाल की है, वैनिटी का इस्तेमाल किया, और इसके अंदर आपको एक अंदर कमोड देखने को मिलता है। उन्होंने इस रूम को भी प्रॉपरली यूटिलिटी वाइज कंप्लीट किया है ताकि इधर भी रहने वाले को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर हम इधर से बाहर आते हैं तो इधर से बाहर आते साथ आपको 2 अदर रूफ टॉप्स मिलती हैं, जिसकी एक का जो रास्ता है वो इस दरवाजे से आता है, और इस दरवाजे से बाहर की तरफ आपको एक और रूफ टॉप मिलती है। और अगर आपको अंदर की तरफ लेके चले, इस घर से अंदर की तरफ आए हम, तो इधर आपको एक और रूफ टॉप मिलती है जिसको घर का फ्रंट ओवरऑल मतलब अटैच होता है। अगर हम इस रूफ टॉप की बात करें तो ये थोड़ी सी छोटी स्पेस के अंदर है, मगर ये फ्रंट की है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था हमारे आज के 10 मरला विक्टोरियन स्टाइल घर का ओवरऑल रिव्यू। और जैसा कि आपने देखा कि इस घर के अंदर आपको 5 बेडरूम और 6 वॉशरूम देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ आपको 2 टीवी लाउंज देखने को मिलते हैं और 2 किचन देखने को मिलते हैं। और इस
ओवरऑल अगर घर की प्राइस की बात की जाए तो इस घर की अगर आस्किंग डिमांड की बात की जाए, प्राइस की बात की जाए, तो इस घर की प्राइस 5,30,00,000 रुपया डिमांड है। और अगर आप इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस घर की, तो आज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें।